लेपर्ड्स ये बिग कैट्स में सबसे ज्यादा एग्रेसिव जानवर होते हैं और ये ट्रॉपिकल जंगल में कॉमनली पाए जाते हैं, ना कि टाइगर्स की तरह जो खासकर इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन शुरुआत से ही इनके साइज और कम स्ट्रेंथ की वजह से इंसानों ने इन्हें इग्नोर करने की गलती की है और इन्हें उतना महत्व नहीं दिया गया जितना टाइगर को दिया गया। सच तो ये है कि टाइगर के हमले से बचकर अपनी कहानी सुनाने वाला शायद ही कोई मिलता होगा, लेकिन लेपर्ड की कहानी सुनाने वाले कई लोग मिल जाते हैं जिन पर लेपर्ड ने हमला किया है। जब एक टाइगर खतरनाक मैन ईटर बन जाता है तब ये एक नाइटमेयर से कम नहीं होता है। लेकिन लेपर्ड या फिर पैंथर बहुत ही रेयर ओकेजन में मैन ईटिंग एक्टिविटी शो करता है, लेकिन जब यह मैन ईटर बन जाता है तब यह अपने कजन टाइगर से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यह इंसानी इलाके में बहुत ही आसानी से घुल मिल जाते हैं, पेड़ पर चढ़ सकते हैं, ज्यादा फुर्तीले होते हैं और इंसानों को बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। पर आज मैं जिस लेपर्ड की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है द स्पॉटेड डेविल ऑफ कुम्मलापुर, जिसने 42 लोगों को मारकर एक कहर का मंजर बना दिया था। ऐसा माना जाता था कि इस लेपर्ड के पास एक बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग था। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि इंसानों की तरह तेज और चालाक था। इस लेपर्ड के साथ थोड़े क्रिएटिवनेस के साथ साथ कई डरावनी कहानियां बनाई गई है, मगर ये बात कंफर्म था कि इस लेपर्ड ने अपने दम पे 250 स्क्वायर किलोमीटर पर राज किया था। अंधेरा होने से पहले ही गांव के हर एक घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। आसमान में सूरज उगने के बाद ही गांव के सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे और खुद को बाहरी दुनिया में खुला छोड़ते थे। स्टेट ऑफ अफेयर्स ने इस गांव की सैनिटरी कंडीशन पे कमेंट करके बताया, इस गांव के मेजॉरिटी ऑफ लोग घर से दूर खेत में जाते हैं शौचालय के लिए, लेकिन खौफ इस कदर बढ़ गया था कि लोग अपने घर के आसपास ही शौच किया करते थे, जिससे गांव की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। वह लेपर्ड किसी को दूसरा मौका देना नहीं चाहता था, लेकिन समय के साथ साथ ये लेपर्ड और भी ज्यादा निडर बन गया था और अपने शिकार को बहुत ही परफेक्शन से मारता था। 2 बार ऐसा हुआ कि उसने दीवार से कूद के कुछ लोगों के घर में जाकर उनको खींच के ले जाके अपना शिकार बना लिया। उनकी चीखें सुनकर गाँव वालों का दिल दहल गया, पर वे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि उन्हें भी अपनी जान प्यारी थी। इनमें से एक हादसा ऐसा था जिसे सुनकर पूरे गाँव वाले सहम उठे थे। एक रात इस लेपर्ड ने घर के अंदर घुसने का मन बना लिया, लेकिन घर की दीवार काफी मोटी थी, इसलिए उसे तोड़कर अंदर नहीं जा सका। इसलिए उसने घर के छत से एंट्री ली और घर के मुख्य सदस्य को मारकर उसे ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह छत से उस इंसान को ले जाने में असफल रहा। इस बात से लेपर्ड इतना ज्यादा गुस्सा गया कि उसने उसकी बीवी और बच्चे को भी मार डाला और वहाँ से खाली हाथ चला गया। सिर्फ दिन में ही गाँव वाले थोड़ा चैन की सांस लेते थे। अक्सर ऐसा देखा गया था कि गाँव वाले हथियारों से लैस हो कई बार दिन में पहरा दिया करते थे, पर लेपर्ड कभी दिन में हमला नहीं करता था और एक भी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया गया था। लेकिन सूरज ढलने के बाद इसको कई बार देखा जाने लगा था और वह गांव के चारों ओर गश्त लगाया करता था और मौका मिलते ही वह इंसान हमला कर देता था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेप्सन के इनविटेशन पर मैं कुम्मलापुर आया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे इस लेपर्ड को खत्म करना होगा और इस गाँव वालों को उससे आजाद करना होगा। कुछ लोगों ने यह बताया कि अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं है और इस शैतान को मारना इम्पॉसिबल है और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक गांव के हर एक की मौत ना हो जाती है या फिर वे गांव छोड़कर चले नहीं जाते हैं, क्योंकि गांव वाले काफी ज्यादा डरे हुए थे और वे उस लेपर्ड के सामने नहीं आना चाहते थे। जाहिर है उन्होंने अपने करीबी या फिर पड़ोसियों को उस लेपर्ड के हाथों मरते हुए देखा था, इसीलिए सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ये लोग बात भी बहुत धीरे करते थे, इस डर से कि कहीं वो लेपर्ड सुन न ले और उनके घर में घुसकर उन्हें मार न डाले। उस रात मैं चेयर में बैठ के गांव के बीचों बीच था, एक ऐसे अकेले घर में जहां 12 फुट की दीवार थी और उसके छत पर टॉर्स और ब्रैम्बल्स के घने लेयर्स थे ताकि ये लेपर्ड किसी भी तरह से घुस न पाए और मुझ पे हमला न कर पाए। उस दिन अमावस की रात थी, चांद नहीं दिख रहा था, पर खुले आसमान के तारों की रोशनी ने मुझे लेपर्ड को देखने का भरोसा दिया था। उस दिन शाम 6 बजे मुझे देखा कि गाँव के लोग सब दरवाजे बंद कर चुके थे और जहाँ मैं अकेला अपने चेयर पे बैठा हुआ था, अपने राइफल को अपने गोद में रखे हुए, अपने लोडेड राइफल के साथ एक ब्लैंकेट और पानी की बोतल, थोड़े बिस्किट, एक टॉर्च और मेरे पाइप के साथ एक माचिस की डिब्बी मेरा एकमात्र भरोसा था। इस घनी रात में सूरज डूबने से पहले खौफ ने अपना चादर फैलाना शुरू कर दिया। आसमान के तारे इतनी रोशनी नहीं दे रही थी कि मैं आसपास
अच्छे से देख सकूं, पर इमीडिएटली गांव के पश्चिम की तरफ ऊंची जगह से डूबते हुए सूरज से कुछ रोशनी आ रही थी, जिससे मुझे हल्का हल्का नजर आ रहा था। मैंने अपने राइफल को हाथ में लिए अपने आसपास देखने लगा। मेरी आंखें चारों दिशाओं में देख रही थी, खासकर उन दिशाओं में जिधर से लेपर्ड के आने की गुंजाइश थी। जब मैं जंगल में शिकार करने जाया करता था, तब मैं जंगली जानवरों या फिर पंछियों पर निर्भर रहा करता था, क्योंकि वे अक्सर किसी लेपर्ड या टाइगर के आने पर अलार्म कॉल दिया करते थे। पर यहाँ बात बिल्कुल अलग थी। मैं गांव के बीचों बीच था और यहाँ किसी अलार्म कॉल की गुंजाइश नहीं थी। चारों तरफ गुप्त सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव रेगिस्तान बन गया हो, बस हवा चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि मुझे ये बात पूरी तरह से पता था कि वे अपने दरवाजों से मुझे चुपके से सुन रहे हैं और मेरे मौत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि वो लेपर्ड मुझे मार डालेगा। समय गुजरने लगा। शाम 7:30 बजे तारों की रोशनी इस कदर फैल चुकी थी कि मैं आसपास के रास्तों को देख सकता था, खासकर उन गलियों को जिधर से लेपर्ड आ सकता था। पर अब मेरा कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर ही भारी पड़ने लगा था जब मुझे एहसास हुआ कि किसी तरह से लेपर्ड अब मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं अब बीच बीच में जोर जोर से खांसने लगा और खुद से बातें करने लगा ताकि लेपर्ड मुझे सुनकर मेरी तरफ आए और मैं उसे गोली मार सकूं। पर यकीन मानिए, ये कोई आसान काम नहीं था कि खुद के साथ घंटों तक जोरों शोरों से बात करना जब आप एक मैन ईटिंग लेपर्ड को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो। रात 9 बजे मैं पूरी तरह थक चुका था और गांव के पास की गलियों में चलने की ठान लिया, पर वहाँ भी मैं खुद से ही बातें कर रहा था। उसके बाद बीच बीच पर मैं अपने गन को कभी अपने शोल्डर पर रखता तो कभी अपने हाथों पर लिए रहता। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मैं खुद को कुछ ज्यादा ही खतरे में डाल रहा हूँ, क्योंकि वो लेपर्ड मुझे किसी भी पल मार सकता था और वह किस दिशा से आता मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था। जब मुझे यह एहसास हुआ, मैंने अपने आप से बातें करनी बंद कर दी और वापस अपने चेयर पे जाकर बैठ गया। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। करीब रात 12 बजे मुझे ठंड का एहसास होने लगा। मैंने ब्लैंकेट को अपने ऊपर कवर कर लिया, जहाँ मैं तंबाकू भी खा रहा था, जो एक तरह से मेरे लिए अच्छा था। रात 2 बजे तक मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगा। गर्म चाय और बिस्किट खा के और मुंह पे थोड़ा ठंडा पानी मारकर मैं नींद को थोड़ा धीमा करने की कोशिश किया। उसके बाद मैं फिर से अपने आप से बात करने लगा। इस बार मैं लेपर्ड को आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नींद से बचाए रखने के लिए ऐसा कर रहा था। उसके बाद रात 3 बजे एक समय आया जहां मेरे लिए मुश्किल सिचुएशन बढ़ गया था। अगले 2 घंटों के लिए उस वक्त काफी ठंडी हवाओं की वजह से पूरे आसमान में जितनी भी रोशनी थी वो अब दिखनी बंद हो गई थी। बादल ने पूरा आसमान ढक लिया था। अब अगर लेपर्ड मेरे पास आ भी जाए तो मुझे जरा भी एहसास नहीं होता। मैं अब अपने आप को एक अजीब पोजीशन में ढकेल चुका था और अब मैं इस बेस्ट के रहमो करम पर जीने वाला था। अब क्या ये मेरे पे हमला करेगा? मैं अपने टॉर्च को हर आधे मिनट में गलियों की तरफ जलाया करता था और मैं ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि मेरी जान बच सके, क्योंकि अगर वो मेरे करीब भी होता तो टॉर्च की वजह से मैं उसे देख लेता। हालांकि मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि टॉर्च की रोशनी से आकर्षित होकर वो लेपर्ड मेरी तरफ ना आ जाए। फिर भी एक पॉसिबिलिटी थी कि ये लाइट से डर नहीं जाएगा और जब ये दिखने लगेगा तो मुझे एक क्लियर शॉट मिलेगा और मैं उसे गोली मार दूंगा। सुबह हो गया और ये खौफनाक और स्लीपलेस नाइट खत्म हुआ। उसके बाद मैं कुछ घंटे सोने के बाद दोपहर में गांव वालों से कुछ सवाल पूछने वापस आ गया। मुझे फिर से जिंदा देखकर गांव वाले अचंभित थे और मुझे क्रेडिट दे रहे थे कि मैं स्पिरिट से कम्युनिकेट कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे रात में बातें करते हुए सुना था और उन्हें यह लग रहा था कि मैं आत्माओं से बातें कर सकता हूँ। अब वो पहले से ज्यादा कम्युनिकेटिव और मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे थे उस खतरनाक लेपर्ड के बारे में। ये लेपर्ड सिर्फ गुम्मलापुर पे ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों में ही हमला कर रहा था। उसके बाद मुझे पता चला कि 3 हफ्तों तक गुम्मलापुर में किसी इंसान का कत्ले आम नहीं हुआ था। अब लग रहा था कि बहुत कुछ जानना बाकी है। एक और फैक्टर यह था कि यह लेपर्ड दिन के उजाले में हमला नहीं करता था और बहुत ही रेयरली नजर आता था, जबकि एक मैन ईटिंग टाइगर दिन में भी हमला किया करता था। बाद में ऐसा रिपोर्ट आया कि उसके दाहिने पैर पे चोट आ गई थी, क्योंकि इसकी एक हैबिट थी साइडवॉर्ड्स चलने का। अब इससे मुझे बाद में ये कंफर्म करने में आसानी होगी उसके पंचों के निशान से। लंच के बाद मैंने एक फ्रेश प्लान का इंतजाम किया रात के लिए, जो मुझे पिछले रात के डिस्कम्फर्ट के एक्सपीरियंस से बचाएगा। प्लान ये था कि गांव की एक घर के दरवाजे को
खुला रख के अंदर एक डमी ह्यूमन को रख दिया जाएगा, जहाँ मैं एक कोने में कुछ बॉक्सेस के बैरिकेड के अंदर रहूंगा लेपर्ड के इंतजार में, और जब वह दिखने लगेगा या फिर डमी पे हमला करेगा तब मैं सेफ रहूंगा। उसके बाद मैं गांव वालों को यह प्लान बताया, जिन्होंने सरप्राइजिंगली इस पे मदद करने की ठान ली। एक झोपड़ी को चुना गया और उसमें हमने डमी को प्लेस कर दिया, उसे कपड़े पहनाकर, ताकि लेपर्ड को लगे कि वो इंसान ही है। और मैंने पास ही झोपड़ी में रह रही एक महिला से यह कहा कि वो धीमी धीमी आवाज में बात करे ताकि लेपर्ड उस तरफ आकर्षित हो। पहले तो महिला डर रही थी क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं लेपर्ड उसके घर में हमला न कर दे, पर मैंने उसे यह इंश्योर किया कि अगर ऐसा होता है तो वह आवाज लगाए, मैं तुरंत आ जाऊंगा। सब कुछ सेट हो चुका था और प्लान के अकॉर्डिंग डमी रख दिया था। तभी रात अचानक छत पर कुछ हलचल होने की आवाज आती है।